नमस्ते दोस्तों, इंडियन म्यूजिक थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अयन अधिकारी आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन म्यूजिक थ्योरी के कुछ अमेजिंग फंडे। इस चैनल में आपको इंडियन म्यूजिक थ्योरी के बारे में आपको ढेर सारी जानकारियां मिलने वाली है जो हर म्यूजिशियंस, म्यूजिक लवर्स, स्टूडेंट्स और यूजीसी नेट जेआरएफ म्यूजिक जैसे कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को और म्यूजिक लवर्स के साथ शेयर करें। आगे मिलने वाली है आपको ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां म्यूजिक के विषय में। सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट्स पाते रहें। हमारा आज का वीडियो चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक 1 है ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, संगीत की उत्पत्ति। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। पश्चिमी विद्वान फ्रॉइड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान है। जैसे एक शिशु हंसना, रोना, चिल्लाना आदि क्रियाएं अपने आप सीख लेते हैं, ठीक उसी तरह संगीत का प्रारंभ मानव में मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वयं हुआ है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जैसे संगीत के जन्म संबंध भी प्राकृतिक दृष्टिकोण, संगीत की उत्पत्ति का धार्मिक आधार, संगीत की उत्पत्ति का मनोवैज्ञानिक आधार। अब हम बात करते हैं संगीत के जन्म संबंधी प्राकृतिक दृष्टिकोण के बारे में। अनेक विद्वानों ने संगीत को प्रकृति की आत्मा कहा है। ऐसा कहा जाता है कि फेनिक्स नामक पक्षी की चोंच में 7 छेद होते हैं जिनमें हवा के प्रभाव से 7 प्रकार की ध्वनियां निकलती है। लेकिन आज इस तरह का कोई पक्षी है भी या नहीं, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अरब के इतिहासकार ओलासिनिज्म ने अपनी पुस्तक विश्व का संगीत में संगीत का जन्म बुलबुल नामक चिड़िया से माना है। फारसी में एक कथा के अनुसार जिब्राइल नामक एक फरिश्ता ने हजरत मूसा को एक पत्थर दिया और आगे चलकर उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए और उन 7 टुकड़ों से पानी के 7 धाराएं बहने लगी और उन धाराओं से अलग अलग 7 ध्वनियां निकली। दामोदर पंडित के अनुसार संगीत के 7 स्वर 7 विभिन्न पशु पक्षियों की देन है। जैसे कि मयूर से शद्स सा, चातक से ऋषभ रे, बकरा से गंधार गा, क्रौंच पक्षी से मध्यम मा, कोयल से पंचम पा, मेढक से धैवत धा और हाथी से निषाद नीक की उत्पत्ति मानी गई है। अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को प्रकट किया और किसी चीज को आधार मानकर संगीत की कल्पना की। अब हम बात करने जा रहे हैं संगीत की उत्पत्ति का धार्मिक आधार के बारे में। पंडित अहोबल के अनुसार ब्रह्मा ने भरत को संगीत की शिक्षा दी है और उनके अनुसार संगीत का आरंभ भी ब्रह्मा द्वारा हुई। एक ग्रंथाकार के अनुसार शिव ने रुद्र वीणा बनाई और अपने 5 मुख से 5 रागों की उत्पत्ति की, जो कि भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग है। छठा राग कौशिक पार्वती के मुख द्वारा उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वान संगीत का उद्भव ओम शब्द से मानते हैं। ओम शब्द वेदों का बीज मंत्र है और इसी से नाद की उत्पत्ति हुई है। मनु का कथन है कि ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद में अ, उ, म में 3 अक्षर मिलकर प्रणव बना। श्रुतिस्मृति के अनुसार यह प्रणव ही परमात्मा का अति सुंदर नाम है। अब हम बात करते हैं संगीत की उत्पत्ति का मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में। जेम्स लॉक के अनुसार मनुष्यों के भावों की अभिव्यक्ति के लिए संगीत की उत्पत्ति हुई। हल्टोरिश आइबो ने द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक में यह कहा कि सृष्टि के सृजन के साथ पुरुष और नारी मिलन अभिसार पर जो स्वर मुखरित हुए वही संगीत बन गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगीत की उत्पत्ति ध्वनि आंदोलन के परिणाम स्वरूप होता है। सभी स्मार्ट फैक्ट से यह कहा जा सकता है कि संगीत के जन्म संबंधित जितने भी अभिमत प्राप्त होते हैं, इनमें से कोई भी संगीतिक स्वरों के प्रारंभिक रूप हो सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 2 प्राचीन भारतीय संगीत। जुड़े रहिए हमारे साथ अगली टॉपिक के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।